Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel Mechanical Dose. So today we are going to continue our third class regarding the skill test. So I am Devesh and I am presently working in ISRO. Let's start the video. So today in this lecture we are going to cover a very important topic of drawing that is orthographic view. तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है और स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग देखा जाए तो ये टॉपिक आपका मस्ट है और इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक इस टॉपिक को पढ़ना है। तो इस टॉपिक का बेसिकली मैं आपको दो पार्ट लेकर आऊँगा। पार्ट वन जिसमें हम बेसिक और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है। और पार्ट टू आएगा जिसमें मैं आपको एडवांस लेवल का आपको दिखाऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और एक्चुअल में किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। So the series of the skill test important for all the candidate who are from mechanical and automobile engineering and also preparing for different exam skill test like SDSC, HSFC, IPRC, SRO and or other different exam like HURL, ONGC, NMDC etc. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्थोग्राफिक व्यू वाला टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना मस्ट क्यों है। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आपको स्किल टेस्ट में देखने को मिल जाएगा। और जब हमको पता होगा कि यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है 100% तो हमको उस टॉपिक को बेसिक से लेके मीडियम एडवांस हर टाइप के क्वेश्चन करना मस्ट है। क्योंकि यदि क्वेश्चन उससे 100% आ रहा है, आने के चांसेस हैं, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस टॉपिक को अच्छे से करके जाइए जिससे आपका अच्छा खासा स्कोर आप कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है 30% मार्क्स। यदि आपका स्किल टेस्ट जितने मार्क्स का होता है, यदि आप 100 मार्क्स का लेके चले या 150 मार्क्स का या 300 मार्क्स का, तो ऑलमोस्ट आपका 30% मार्क्स का जो वेटेज होगा टोटल स्किल टेस्ट का वो आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू से आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज इजी एंड टफ। तो काफ़ी कैंडिडेट पूछते हैं कि ये टॉपिक इजी है टफ है। तो बेसिक सा फंडा है कि यदि आप इस टॉपिक को पढ़ के जाते हैं कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि इसमें रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, ये पूरा बेसिक से आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ के जाना है और प्रैक्टिस जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें केवल याद करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। जितना प्रैक्टिस आप करते हैं उतना आपके लिए ईजी रहेगा। बाकी टफ उनके लिए जो इस टॉपिक को केवल ऊपर से देख लेते हैं और लगता है कि हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और जब सामने क्वेश्चन आते हैं तो फिर हम समझ नहीं आता कि इस टॉपिक में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करना है, कैसे आपको इस क्वेश्चन के आंसर को इनिशिएट करना है। तो दोनों बातें इस टॉपिक के बारे में। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस टॉपिक में कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है और किस एंगल में क्या डिफरेंस है और कैसे हमको बनाना है। तो मैं यदि बात करूँ सबसे पहले फर्स्ट एंगल की, तो फर्स्ट एंगल में बेसिकली आपका जो रेफरेंस प्लेन है, ये आपका रेफरेंस प्लेन है। और इस रेफरेंस प्लेन की यदि आप ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ आपका फ्रंट व्यू बनता है और नीचे की बात करें तो ये आपका टॉप व्यू बनता है। और इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो बनता है वो आपका राइट हैंड में बनता है और राइट हैंड साइड व्यू जो होता है वो आपका लेफ्ट हैंड में बनता है। तो बेसिकली इन शॉर्ट देखा जाए तो आपकी ये एक रेफरेंस लाइन है जिसे हम एक्स वाई लाइन बोल सकते हैं। और यदि आपको फर्स्ट एंगल में कोई भी प्रोजेक्शन बनाना है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, तो सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि आपका फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू आपका नीचे बनेगा और लेफ्ट हैंड व्यू जो होगा वो आपका राइट हैंड में बनेगा और राइट हैंड व्यू जो होगा वो आपका लेफ्ट हैंड में बनेगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है फर्स्ट एंगल का। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं थर्ड एंगल का। थर्ड एंगल की बात करें तो थर्ड एंगल जस्ट अपोजिट है, जिसमें ये आपकी रेफरेंस लाइन है और इसमें आपका टॉप व्यू जो है वो टॉप व्यू में है और फ्रंट व्यू जो है वो आपका बिलो द रेफरेंस लाइन है। और इसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट साइड में ही है और राइट हैंड साइड व्यू आपका राइट साइड में ही है। तो ये आपको बेसिक थिंग दोनों चीज़ याद रखना है कि फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में कौन सा व्यू कहाँ बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा कि फर्स्ट एंगल में आपको ड्रॉ करना है या थर्ड एंगल में। और कैंडिडेट ये गलती कर देते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते और वो सीधा बनाना स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट एंगल में। जो बेसिकली हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट एंगल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से कैंडिडेट मोस्टली फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बना के चले जाते हैं और बाद में उनको रियलाइज होता है कि थर्ड एंगल में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है आपको व्यू का, सबसे पहले आपको कोशिश करना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, अंडरलाइन करना है उस चीज़ पे कि एंगल कौन सा पूछा है
और यदि एंगल नहीं पूछा है आपको, यदि पर्टिकुलर कोई स्पेशल एंगल आपको डिफाइन नहीं किया है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट एंगल से बना सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंगल से बनाना ईजी होता है हमारे लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो भाई ये आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन है इस टॉपिक का, जिस पे आपको ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट आपका आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है, जिसमें आपकी ये लेंथ है, ये आपकी विड्थ है और ये आपकी हाइट है। तो इसमें उन्होंने, आप देख सकते हैं कि इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट एंगल से बनाया है, क्योंकि ये आपका फ्रंट व्यू है और ये आपका टॉप व्यू है और आपका ये आपका साइड व्यू है। अब आप बोलेंगे कि इसमें फ्रंट व्यू आपको पता कैसे चलेगा कि किस साइड से आपको फ्रंट व्यू देखना है, क्योंकि इसमें एक साइड ये है और एक साइड ये है। तो देखो, इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेंशन है, आपको एक एरो दिया होता है, इस टाइप का एरो, एक अलग से आपको सेपरेट एरो दिया होता है, तो उस एरो को आपको, उस एरो की साइड वाले फेस को आपको फ्रंट व्यू मान के चलना है। लेकिन कुछ कुछ केस में आपको एरो नहीं दिया होता है, आपको सिंपली फ्रंट व्यू खुद से सोचना होता है कि कौन सा होगा। तो जिस फेस की डायमेंशन ज़्यादा बड़ी होती है, डायमेंशन बड़ी होती है, उसको आपको फ्रंट व्यू मानना है। जैसे इस केस की बात करें, तो इस केस में या तो फ्रंट व्यू आपका ये हो सकता था, ये आपका ये हो सकता था, लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया, तो हमने जो डायमेंशन, बड़ी डायमेंशन हमारी इस व्यू की है, तो हमने इसको जो है यहाँ पर फ्रंट व्यू माना, और ये हमारा टॉप व्यू हो गया, और इसके रिगार्डिंग हमारा ये आपका साइड व्यू हो गया। और ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फर्स्ट एंगल की पहचान कैसे करेंगे, कि एक तो आपका फ्रंट व्यू ऊपर है और टॉप व्यू आपका नीचे है। नेक्स्ट एक बेसिक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको एरो नहीं दिया है कि किस में आपको फ्रंट व्यू मानना है। तो या तो आपका फ्रंट व्यू ये हो सकता है, या फिर आपका फ्रंट व्यू ये हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कहाँ से फ्रंट व्यू मानना है। तो इसको डायमेंशन देखा जाए तो इस फेस की डायमेंशन ज़्यादा बड़ी है, तो ये हम मान लेंगे ये हमारा फ्रंट व्यू वाला पोर्शन है, और ये हमारा हो जाएगा साइड व्यू, और ये हो जाएगा टॉप व्यू। तो इसका मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, और आप लोग कोशिश करना कि सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद से पहले एक को कॉपी पेंसिल लेके रफली ड्रॉ करना, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू विथ एंगल, कि कौन सा एंगल में आप ड्रॉ कर रहे हो, फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में। और उसके बाद आप उसका आंसर देखना और मैच करना कि कितना डिफरेंस आपके आंसर में आ रहा है। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है जिसमें ये आपका फ्रंट व्यू वाला पार्ट है, ये आपका टॉप व्यू वाला पार्ट है, और ये आपका लेफ्ट साइड व्यू वाला पार्ट है। और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट वाला पार्ट जो उन्होंने राइट साइड में बनाया है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट एंगल में ड्रॉ किया हुआ है। और फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है, और लेफ्ट हैंड व्यू राइट हैंड साइड पे बन ड्रॉ होता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिखाए गए चित्र के तृतीय कोण प्रक्षेप में शीर्ष दृश्य, सम्मुख दृश्य और दायां बनाइए। इन इंग्लिश, आपको जो फिगर दिया हुआ है इसको आपको थर्ड एंगल में दिया हुआ है। देखो, तृतीय कोण मतलब आपको थर्ड एंगल में ही बनाना पड़ेगा। यदि आप फर्स्ट एंगल में बना के आ जाते हैं तो आपका आंसर सीधा सीधा रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग आपको थर्ड एंगल में बनाना है। सेकंड था आपको शीर्ष दृश्य मतलब आपको टॉप व्यू, सम्मुख दृश्य मतलब फ्रंट व्यू, एंड दायां बनाइए मतलब आपको राइट हैंड व्यू बनाना है। तो तीन चीज़ बनानी है आपको, इसमें फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है, आपको राइट हैंड साइड व्यू बनाना है। तो ये आपका फिगर है। इसमें आपको मेंशन नहीं किया है कि कौन सा फ्रंट व्यू है। तो ऑब्वियसली बात है, जो मैंने बताया था कि जिसकी डायमेंशन बड़ी है वो आपको मानना है। तो ये आपका डायमेंशन बड़ी है, तो ये आपका फ्रंट व्यू वाला पार्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टॉप व्यू वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है वो आपका हो जाएगा राइट हैंड व्यू वाला पार्ट। क्योंकि ये भी ऑब्जर्वर है, तो इसका लेफ्ट हैंड वाला ये वाला होगा, राइट हैंड वाला ये वाला होगा। और इसमें हमको थर्ड एंगल की बात करना है, तो थर्ड एंगल में क्या हो जाएगा, थर्ड एंगल में आपका फ्रंट व्यू नीचे होगा, और टॉप व्यू आपका ऊपर होगा, और राइट हैंड व्यू आपका राइट हैंड व्यू होगा। तो यहाँ पर आपका राइट हैंड व्यू होगा। इस टाइप से आपको इसका आंसर दिखाई देगा। तो मैं आपको एक बार आंसर दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो इसमें आपका फ्रंट व्यू नीचे है, ये आपकी रेफरेंस लाइन आपको अज्यूम कर सकते हैं। ये आपका टॉप व्यू है, और राइट हैंड साइड व्यू में ही आपका राइट हैंड पे बना हुआ है, क्योंकि ये थर्ड एंगल का आंसर है। तो आप कोशिश कीजिएगा खुद से कि आप पहले आप खुद से ड्रॉ करें, पेन पेपर पेंसिल लेके, जिससे आपकी प्रैक्टिस साथ में हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको जो फिगर दिया हुआ है इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट एंगल में आपको बनाना है, प्रथम मतलब फर्स्ट एंगल में, और तथा तृतीय कोण में। लो, इसमें आपको दोनों का दे दिया गया है, आपको इसमें फर्स्ट एंगल में भी ड्रॉ करना है और थर्ड एंगल में भी ड्रॉ करना है। तो इसमें वही कॉन्सेप्ट, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल आपको याद होगा तो आप इजीली कर पाएंगे। तो सिंपली आपका ये आपका हो जाएगा, इसमें फ्रंट व्यू देखें तो ये आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा, और ये आपका साइड व्यू हो जाएगा, ये आपका टॉप व्यू हो जाएगा।
तो इसमें इसका दोनों आंसर दिए हुए हैं। ये आपका आंसर फर्स्ट एंगल के लिए दिया हुआ है, ये आपका आंसर थर्ड एंगल के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बोला गया है सेम कि फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू बनाना है। तो इसमें भी सिमिलर थिंग, इसमें आपको कोई भी डिफाइन नहीं किया है कि फ्रंट व्यू कहाँ से मारना है, तो आपको या तो यहाँ से मान सकते हैं या फिर यहाँ से मान सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से जो डायमेंशन ज़्यादा दिख रही है, जो बड़ी डायमेंशन है, वो आपको मानना है। तो ये आपका फ्रंट व्यू वाला हिस्सा हो जाएगा, ये आपका साइड व्यू हो जाएगा और ये आपका टॉप व्यू हो जाएगा। तो इसमें आप दोनों एंगल में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये उसका आंसर दिया हुआ है, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ये आपका टॉप व्यू होगा। और लेफ्ट साइड में उन्होंने ड्रॉ किया राइट साइड व्यू। और जस्ट अपोजिट इसका थर्ड व्यू वाला हो जाएगा, थर्ड एंगल वाला, जिसमें आपका फ्रंट व्यू आपका नीचे हो जाएगा, टॉप भी आपके ऊपर हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे आपका राइट हैंड व्यू आ जाएगा। तो इस टाइप्स के आप क्वेश्चन देख लीजिए, और जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, मैं करीब आपको 20 से 25 क्वेश्चन कराऊंगा। और यदि आप वो क्वेश्चन कर लेते हैं आसानी से, समझ में आ जाता है भाई कॉन्सेप्चुअल, तो आपका ऑलमोस्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या क्या बनाना है, आपको उसमें फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है और साइड व्यू बनाना है। इसमें आपको डिफाइन नहीं किया है कि आपको किस एंगल पे बनाना है। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट एंगल पे बनाएं तो आपको इजी रहेगा। और इसमें भी आपको नहीं बताया गया है कि फ्रंट व्यू क्या मानना है और साइड व्यू क्या मानना है। तो फ्रंट व्यू आप ये मानेंगे क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में आपको डायमेंशन बड़ी दिख रही है और ज़्यादा डिटेल्स डायमेंशन में है। ये आपका साइड व्यू हो जाएगा और ये वाला आपका टॉप व्यू हो जाएगा। इसका मैं एक बार आपको आंसर दिखा देता हूँ और आप उससे मैच कर लीजिए अपना बनाने के बाद। तो ये उसका आंसर है, जो फ्रंट व्यू है, जो आपका टॉप व्यू है और राइट हैंड पे आपका लेफ्ट साइड व्यू है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये इन्होंने फर्स्ट एंगल में बनाया है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि फर्स्ट एंगल में बनाना ईजी होता है। और मेंशन नहीं किया है तो आप थर्ड एंगल में भी बना सकते हैं, लेकिन थर्ड एंगल में आप थोड़ा बनाना आपको उल्टा पड़ेगा। तो फर्स्ट एंगल में आप बनाएं तो आपके लिए बेटर है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बेसिकली मैं क्वेश्चंस का जो लेवल है वो मैं लगातार धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूँ, क्योंकि अचानक से मैं आपको हाई लेवल का क्वेश्चन करा दूंगा तो आप देख के आपको मे भी समझ में ना आए, आप कंफ्यूज हो जाएं कि कैसे बनाना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी आपका वही देखो, इस ऑर्थोग्राफिक व्यू में आपके क्वेश्चन सेम रहेंगे। इसमें आपको बेसिकली फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ही बनाना है। अंतर आएगा केवल इस चीज़ का कि आपको किस एंगल पे बनाना है, और फिगर आपका डिफरेंस हो जाएगा। ये थोड़ा फिगर अच्छा है, इसमें थोड़ा सा आपको चीज़ें मैं एडिशनल चीज़ें बताऊंगा कि इसमें आपको नई चीज़ें कुछ सीखने को मिलेंगी। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो, इसमें आपको अब दिया हुआ है डायरेक्शन। तो इसी एरो की मैं बात कर रहा था कि जब आपको पर्टिकुलर वो आपको मेंशन डिफाइन करता है कि किस डायरेक्शन में आपको फ्रंट व्यू बनाना है, तो उन्होंने ए दिया हुआ है। उसका मतलब है कि आपका ये इस साइड से आपको फ्रंट व्यू दिखना है, तो ये आपको दिखेगा फ्रंट व्यू में, वाला हिस्सा आपको दिखेगा फ्रंट व्यू में। और ये आपको टॉप व्यू जाएगा और साइड व्यू आप ये वाला ले सकते हैं। तो एक बार आप फिगर देख लीजिए, उसकी डायमेंशंस देख लीजिए और उसके हिसाब से आप रफली बनाइए। और मैं उसका आंसर आपको दिखा देता हूँ कि कैसा इसका बनेगा, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। तो ये है इसका सॉल्यूशन। तो इसमें मैं आपको कुछ नई चीज़ बता देता हूँ। नई चीज़ पहली बात ये है कि इसमें आप देख रहे हैं कि हिडन लाइन शो हुई हुई है। एक हिडन लाइन ये है, एक आपकी ये है, एक आप ये आपकी हिडन लाइन बनी। तो हिडन लाइन का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि बेसिकली हिडन लाइन हमको ड्रॉ कब करना है। तो यदि आप इस फिगर को देखें फ्रंट व्यू से, तो फ्रंट व्यू में आपको ये वाला हिस्सा दिखेगा और ये वाला हिस्सा दिखेगा पूरा। लेकिन फ्रंट व्यू में हमको ये होल नहीं दिखेगा, लेकिन होल है। वो अलग बात है कि हमको नहीं दिख रहा है, पर होल है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी सेंटर लाइन जो है ये, इस सेंटर लाइन से जो इसकी ये वाली लाइन है, ये लाइन है ये, तो इसको हम हेडर लाइन से शो करेंगे। सिमिलरली इस साइड यदि देखें तो इसमें ये लाइन है ये, इसके जो प्रोजेक्शन लाइन आ रही है इसको हम हेडर लाइन से शो करेंगे। सिमिलरली देखें इस सिमिलरली देखें फ्रंट व्यू से, तो फ्रंट व्यू में ये वाला होल भी है, लेकिन हमको ये फ्रंट व्यू से नहीं दिखेगा, लेकिन हमको मेंशन करना है कि ये होल है। तो इसको हमको ऐसे शो करना पड़ेगा इसकी हिडन लाइन टॉप व्यू से। तो ये बेसिकली हिडन लाइन का मतलब ये है कि हिडन एक ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज़ें, ऐसे पार्ट जो हमको दिखाई नहीं देते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट में है, तो वो आपको मेंशन करनी है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हिडन लाइन को शो करना, क्योंकि करीब 5 से 10 मार्क्स आपके हिडन लाइन के, डायमेंशन लाइन के और हिडन लाइन को मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि करीब 5 से 10 मार्क्स आपके, 5 से 10 मार्क्स का एवरेज आपका जो है वो आपका हिडन लाइन का एंड आपका डायमेंशन लाइन का होता है कि आप डायमेंशन कैसे शो कर रहे हो और हिडन लाइन आपने ड्रॉ की है या नहीं की है।
तो आप इस फिगर को देख के एक बार डायमेंशन भी देख लीजिए कि डायमेंशन कैसे ड्रॉ की हुई है। देखो यदि आप बात करें सर्कल की, तो सर्कल का उन्होंने प्रॉपर एक एरो बनाया हुआ है दोनों साइड से, और बनाने के बाद उन्होंने एक लीडर लाइन ड्रॉ की है, और लीडर लाइन ड्रॉ करके फिर इन्होंने लिखा हुआ है कि 12 ड्रिल होल्स 2 होल्स, मतलब आपका 12 डायमीटर का होल है, जिसमें आपके 2 होल हैं। सिमिलरली यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ उन्होंने किस प्रकार से डायमेंशन दी हुई है रेडियस की। ये आपकी हाइट की डायमेंशन है, ये आपकी रेडियस की डायमेंशन है, ये आपकी लेंथ की डायमेंशन है। और बाकी यदि आपको डायमेंशन टेक्निक नहीं पता है तो मैं आपको शायद आई थिंक फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में ही बता चुका हूँ कि डायमेंशन टेक्निक क्या क्या होती है, जिसमें मैंने पैरेलल डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन, रेडियल डायमेंशन, स्फेरिकल डायमेंशन ये बताया है। तो वो आप जाकर देख लें एक बार। हाँ, जिससे डायमेंशन कैसे यूज करना है, कैसे ड्रॉ करना है, रैंडमली आपको ड्रॉ नहीं करना है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पहले 40 शो किया है, देन 62 शो किया है। ऐसा नहीं है कि पहले 62 शो किया हो, क्योंकि ये आपका पैरेलल लाइन डायमेंशन के अंदर आ जाता है। और दूसरी बात कि आपको अननेसेसरी डायमेंशन भी शो नहीं करना है। ये नहीं है कि आपने यहाँ 40 भी शो कर दिया है, 62 शो कर दिया, फिर यहाँ कुछ बना दिया, फिर यहाँ कुछ शो कर दिया, यहाँ कुछ शो कर दिया। ऐसा नहीं है, आपको खिचड़ी नहीं पकाना है। डायमेंशन इस टाइप में देना है कि एक डायमेंशन आपकी कंप्लीट भी हो जाए और वहाँ आपको देखने में एक ईजी लगे। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो आपको डायमेंशन काफ़ी ईजी लग रहा है। वही में डायमेंशन में इस फिगर में यहाँ भी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन दे देता, इसकी डायमेंशन दे देता, इसकी डायमेंशन दे देता, इसकी डायमेंशन दे देता, तो होता क्या कि एक ही फिगर में इतने डायमेंशन होने की वजह से जो मेन फिगर है वो आपको छुप जाता और उसको देखने में बहुत गंदा लगता है। तो आपको इजीली और एक सही वे में, नीट एंड क्लीन वे में आपको डायमेंशन ड्रॉ करना है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका पार्ट है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसका भी आप प्रैक्टिस करें। फ्रंट व्यू बनाएं, टॉप व्यू बनाएं और साइड व्यू बनाएं। तो और इसमें भी हिडन लाइन के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, क्योंकि इसमें होल दिए हैं, 3 होल आपको दिख रहे हैं, तो हिडन लाइन के कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे। और बाकी डायमेंशन आप अच्छे से देखिए कि कौन सा डायमेंशन कितना दिया हुआ है, डायमेंशन कैलकुलेट कीजिए और इसको ड्रॉ कीजिए। इसका मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ, उससे आप मैच कर लीजिए कि क्या आपका आंसर कितना वेरी कर रहा है। तो आपको ये आंसर देख के समझ में आ गया होगा कि इन्होंने ये थर्ड एंगल में ड्रॉ किया गया है, क्योंकि फ्रंट व्यू नीचे है, टॉप व्यू ऊपर है और राइट हैंड साइड पर राइट व्यू है। बाकी यदि आपने फ्रंट व्यू ऊपर बनाया है, टॉप व्यू नीचे बनाया है, तो इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी ये इंपॉर्टेंस है कि आपने जो फिगर बनाया फ्रंट व्यू टॉप व्यू की, वो सही बनाया या नहीं बनाया, क्योंकि इसमें फिगर में आपकी डायमेंशन लाइन देखो, मैं बता रहा हूँ कि ये आपकी डल लाइन है, जो बता रहा था कि होल्स में डल लाइन आएंगी और टॉप से वही होल दिखेंगे, तो आपके वो टॉप से सिंपल होल आपके अपने बना दिए, और बाकी साइड से आपको पूरा होल दिखेगा तो वो बना दिया। और कैसे डायमेंशन दी हुई है, कैसे लिखा हुआ है, डायमेंशन सारी नीट एंड क्लीन वे में लिखा हुआ है। बाकी आप प्रोजेक्शन लाइन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप प्रोजेक्शन लाइन का यूज करते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है ड्रॉ करना। जैसे कि मान लो कि ये आपने होल ड्रॉ किया, तो इसके अलावा आप लाइन ड्रॉ करेंगे 3H पेंसिल से, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। आपको बिना मेजर किए आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो उसमें भी आपको वही इसमें साफ दिया हुआ है कि कहाँ से आपको फ्रंट व्यू मानना है। ये आपका फ्रंट व्यू वाला पोर्शन है, ये आपका साइड व्यू वाला पोर्शन है, ये आपका टॉप व्यू वाला पोर्शन है। तो उसमें भी आप क्वेश्चन को बनाइए, रफ पेपर पर बनाइए पहले, और उसके बाद आंसर मैच कीजिए। एक दो बार आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी, उसके बाद आप ऑटोकैड पर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बिना ऑटोकैड के काम नहीं चलने वाला। ये इसका सॉल्यूशन है, ये आपका फ्रंट व्यू है, ये आपका टॉप व्यू है, ये आपका साइड व्यू है। तो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि लगातार लेवल क्वेश्चन का बढ़ता जा रहा है। इजी आप ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको इन क्वेश्चंस को लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन का देखेंगे तो इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। बस थोड़ा आपको डायमेंशन का याद रखना है, क्या क्या पार्ट हमको दिखाई दे रहे हैं, वो अच्छे से उस चीज़ को देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो ऑर्थोग्राफी भी में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपकी ऑब्जर्व आप जितना अच्छे से कर पाओगे, उतना ही आपका अच्छा फिगर बनेगा, उतना ही आप एक्यूरेटली फिगर बना सकते हैं। तो तो उसमें साफ मेंशन है कि फ्रंट व्यू कहाँ से मानना है, साइड व्यू कहाँ से मानना है, टॉप व्यू कहाँ से मानना है। तो उसमें भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तो उसको भी आप ड्रॉ करें अच्छे से। कोशिश कीजिए कि आप एक बार रफ ड्रॉ करने के बाद आप ऑटोकैड पर या फिर मैनुअली ड्रॉ करें। ऑटोकैड पर ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा ड्रॉ करना, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये इसका सॉल्यूशन है, जिसमें आपका ये फ्रंट व्यू है, ये आपका टॉप व्यू हो गया, ये आपका साइड व्यू हो गया। बाकी यहाँ भी काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा हिडन लाइन का, जिसमें काफ़ी
फ्रंट व्यू में भी हिडन लाइंस हैं, टॉप व्यू में भी हिडन लाइंस हैं और साइड व्यू में भी हिडन लाइंस हैं। और आई होप आपको हिडन लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं ये आगे समझ में। कि जब भी हमको कोई आग दिखता है या कोई भी हमको सर्कल दिखता है, कोई होल दिखता है जो हमको दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम ये ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपको स्पेशली दिया नहीं गया है कि फ्रंट व्यू कहाँ से बनाना है, लेकिन उन्होंने एक डायरेक्शन दी हुई है ये। तो मैंने बताया था कि डायरेक्शन दी हुई है तो उसका मतलब आपको फ्रंट व्यू वहाँ से बनाना है, तो आपका साइड व्यू वाला पार्ट हो जाएगा और ये आपका टॉप व्यू वाला पार्ट हो जाएगा। और इसमें भी हिडन लाइन के कॉन्सेप्ट आएंगे जो आपको फ्रंट व्यू में देखने को मिलेंगे और साइड व्यू में देखने को मिलेंगे। और टॉप व्यू में इस पर कोई हिडन लाइन नहीं आएगी क्योंकि टॉप व्यू के हिसाब से कोई हिडन लाइन इसमें शो नहीं कर रही है। बाकी आप डायमेंशन अच्छे से देख लीजिए, जूम करके मैं एक बार जूम कर देता हूँ, डायमेंशन आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसको भी आप ड्रॉ करें, प्रैक्टिस करें। ये इसका सॉल्यूशन है। इन्होंने इसमें फर्स्ट एंगल में ड्रॉ किया है, फ्रंट व्यू ऊपर है, टॉप व्यू नीचे है और लेफ्ट साइड में राइट साइड व्यू है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन रहते हैं फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। तो डायमेंशन देखिए अच्छे से, आराम से ऑब्जर्व कीजिए और अपने आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं डायमेंशन देखने के लिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आप यदि आंसर लास्ट में देखें सारे फिगर बनाने के बाद तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा सीखना। क्योंकि यदि आप आंसर देख लेंगे पहले से तो आपको लगेगा कि ईजी है। तो पहले आप ड्रॉ करें खुद से जितना आपको समझ में आ रहा है, जितना आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसके बाद आप आंसर देखिए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको मेंशन नहीं किया है कि फ्रंट व्यू कहाँ से बनाना है, तो ऑब्वियसली बात है कि जहाँ डायमेंशन आपको ज़्यादा दिख रही है, ज़्यादा बड़ी दिख रही है, तो वहाँ से आप फ्रंट व्यू बना सकते हैं। और बाकी इतना बड़ा इशू नहीं है। फ्रंट व्यू यदि यहाँ से भी बनाते हैं या यहाँ से भी बनाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डायमेंशन दोनों साइड से ही बड़ी होती हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अभी आप यहाँ से फ्रंट व्यू बना लेते हैं तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट साइड व्यू हो जाएगा। और यदि आप यहाँ से फ्रंट व्यू बना लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये साइड व्यू हो जाएगा। बाकी टॉप व्यू तो आपका फिक्स ही रहना है। हाँ, आपको ये गलती नहीं करना है कि आप उसको फ्रंट व्यू मानना है, ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो आपका टॉप व्यू फिक्स है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको चेंज करना है तो फ्रंट व्यू साइड व्यू में ही थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है जिसमें फ्रंट व्यू दिया हुआ है विद डायमेंशंस। ये उसका टॉप व्यू है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम हाई लेवल एंड एडवांस लेवल की क्वेश्चंस की। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी आपका कोई पर्टिकुलर कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो वो आपको पूछ सकते हैं। और जिन्होंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है, और डिटेल सिलेबस भी मैंने मेंशन किया हुआ है स्किल टेस्ट का, तो वो स्किल टेस्ट की प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। मैंने स्किल टेस्ट की एक प्ले लिस्ट बना रखी है यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें मैंने वहाँ 2 से 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग जो डिटेल सिलेबस है स्किल टेस्ट का कि क्या क्या पूछा जाता है और कितना क्या वेटेज है, तो वो एक बार देख लीजिए। क्योंकि सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्किल टेस्ट का। सिलेबस का आपको आइडिया नहीं होगा तो आपको मालूम नहीं चल पाएगा कि क्या क्या आपको कवर करना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू अपडेट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।